नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें एक अमीर लड़की की शादी एक गरीब लड़के से ज़बरदस्ती करवा दी जाती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रवि नाम का लड़का था। थोड़ा गंवार था पर बहुत शरीफ भी था। एक अमीर लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ रवि के साथ करवा दी जाती है। रवि के घर में माँ के अलावा कोई नहीं है। दहेज में रवि को बहुत सारे उपहार और पैसे मिलते हैं। लड़की किसी और लड़के से बहुत प्यार करती है और लड़का भी। लड़की की शादी हो गई और वो अपने ससुराल आ गई। सुहाग रात के वक्त रवि दूध लेके आता है तो लड़की सवाल पूछती है, एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? रवि, आपको इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि वो इस गंवार से पीछा छुड़ा सके। लड़की है तो दुल्हन, परंतु घर का कोई काम नहीं करती। बस दिन भर ऑनलाइन रहती है और ना जाने किस किस से बातें करती है। मगर उधर रवि की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती है और हर पल अपने होंठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती है। रवि एक छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार है। करीब करीब महीना बीत गया मगर पति पत्नी साथ नहीं सोए थे। वैसे रवि बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वो ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले रवि को डायरी लिखने की आदत थी। वो हर रात को डायरी लिखता था। वैसे लड़की के पास एक स्कूटी भी थी। वो हर रोज़ बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के लौटने से पहले वापस आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, रवि भी घर पे ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक दिया। इस पे उसका शांत रहने वाला पति उस पे हाथ उठा देता है, मगर माँ बेटे को इस बात के लिए बहुत डांटती है। इधर लड़की को तो बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वो पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल जाती है। लड़की जो घर से बाहर जाती थी वो अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले ही लड़के को टूट कर चाहती थी, पर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं। वो उसे अभी तक बचाए रखी थी। अब लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब का कह रहा हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम ही आजकल आजकल पे लगी रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागोगे, तुम ही बताओ। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने लेके आना, पर तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक और एटीएम और तो और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ।
हम दोनों मेहनत करके भी तो कमा सकते हैं। लड़का चालाक इंसान पहले सोचता है फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ तब तो बहुत नखरे हैं तुम्हारे। बस कहती हो शादी के बाद। लड़की: हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गुबार के साथ सोई नहीं हूँ, क्योंकि अपनी अंतरात्मा से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। बस अब तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है। बस वो लगा दो, फिर सब कुछ अपनी मर्जी से करना। लड़का: ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे ज़रूर लेकर आना अपने साथ। ये मत सोचना कि हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं। ये पैसे तो छोटे मोटे बिजनेस के लिए चाहिए। लड़की: उस गंवार के पास कहाँ पैसे होंगे। मेरे बाप से 3 लाख रुपए और एक मारुति कार ली है। बस कुछ गहने हैं, वो लेके आ जाऊंगी आज। लड़का: ठीक है। और फिर लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर लड़ाई करती है, मगर अफसोस वो अकेले चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है कि वो कब आ रही है। लड़की जवाब देती है: सब्र करो, अभी यहाँ कोई सोया नहीं है। मैं 12 बजे तक पहुँच जाऊँगी, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती हैं यहाँ। लड़का: ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि आज मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए कोई मुझे परेशान ना करे। इतना कह के दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है कि पति बोलता है, वो अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना ही कहती है कि चाबियाँ दो अलमारी की। लड़का: तुम्हारे बिस्तर के सिराने के नीचे है चाबी। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना बजा देती है। फिर वो अलमारी खोलती है जो उसने पहली बार खोली थी, क्योंकि वो अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही वो हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन लिए थे। जब लड़की ने पासबुक चेक की तो उसमें वो पैसे भी ऐड थे जो उसे दहेज में मिले थे, और बहुत सारे गहने जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी मलकियत लड़की के नाम थी। अब लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पर पड़ती है। वो डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे और तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर। मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वो पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपनी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने पता लगाया कि वो लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और पहले से शादीशुदा भी है, पर ये बात आपको ना बता सके, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है।
एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित था। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले ना मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में ऐड करवा दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज तक तुम्हारे घर पर ही है, जो मैंने इसलिए वापस भेज दी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज के नाम से नफ़रत है मुझे, क्योंकि इसमें मैंने अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी के बेटी के बाप से 1 रुपया ना लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच में तलाक के पेपर हैं, उसमें मैंने पहले से ही साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी चीज़ें ले जा सकती हो। लड़की हैरान और परेशान थी। ना चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने दिल को छू लिया था। ना चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस कर आंखें नम हो चुकी थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि अपनी माँ की बेइज्जती कोई बेटा सहन नहीं करता, और तुमने तो उन्हें गाली दी थी। कल को आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हों, तब महसूस करोगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बनाकर हम सफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाएगा तो भरपूर वसूल कर लूँगा। आगे एक शेर लिखा था, आपकी हर गुस्ताखी का बदला शिद्दत से लेंगे हम आपसे। गर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, और किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। इधर लड़की का फ़ोन बज रहा था, जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए पहले मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ा, फिर सारा सामान जैसे था वैसे ही रख के ना जाने कब सो गई। पता नहीं चला, सुबह देर से उठी। तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर अपनी मांग पर लगाई, और फिर मंगलसूत्र पहना। फिर किचन में जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती तैयार होने के लिए कहती है, और अपने पति के लिए हलवा और चाय बना के अपनी स्कूटी में सासू माँ को ज़बरदस्ती बिठाकर ले चलती है। फिर रास्ते में सासू माँ से अपने पति के ऑफिस का पता पूछती है और ऑफिस पहुँच जाती है। रवि अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ कुछ बोलती इससे पहले उसकी पत्नी उसे गले लगाकर कहती है, अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है, मैं इनकी पत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह ही लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं साथ साथ। पति पागल। दुल्हन, आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से अपने पति से लिपट जाती है, जहां से वो कभी दोबारा छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभार हमारे अपनों के, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे शख्स हैं जो हमेशा आपको दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें, ताकि हम आगे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद।